मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, रेस्ट और मोशन, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये चार चीजें डिस्कस हुई थी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपके सामने एक फाइल शेयर करता हूं, जरा देखिएगा। ये फाइल शेयर हो रही है, तब उससे आज पढ़ा जाएगा। ये फाइल सबको दिखाई पड़ रही है? यस सर बताइए। यस सर। यस सर। हाँ तो यस सर। अपने स्क्रीन पे, हाँ यस, अपने स्क्रीन पे जूम कर लीजिए आप लोग, पड़ेगा। तो इसमें देखिए, ये पहले स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स सब डेफिनेशन दी गई हैं, और इधर ये मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब ये बता दो सर, क्लियर नहीं है। अपना आप जब जूम करेंगे तब क्लियर आएगा ना। सर जूम करने पे जब भी अपने नहीं एकदम। सर जूम करने पे भी क्लियर नहीं है। ये तो बेटा टाइप है, ये कोई हाथ से थोड़ी है लिखा हुआ। ये जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा, उसको तो ये अच्छा चलिए, तो कुछ लोगों ने चैट में, हाँ चलिए सबको दिखाए, जो कुछ दिख रहा है, जहाँ नहीं दिख रहा है वो थोड़ा अपने इधर उधर पोजीशन बदल लें। तो ये लिखा हुआ सबसे ऊपर के देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है तो वो मोशन में होगा, और मोशन में नहीं है तो रेस्ट में होगा। और ये ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर आपका कहाँ है। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन में दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो पहले पैसेंजर के लिए दूसरा पैसेंजर रेस्ट में है, और दूसरे पैसेंजर के लिए पहले वाला पैसेंजर रेस्ट में है। लेकिन अगर इन दोनों पैसेंजरों को कोई बाहर से देखेगा तो उसे दोनों मोशन में नजर आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर कहाँ से पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव पोजीशन बताया गया है। और इसमें आपको पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बता चुके थे, पोजीशन मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, स्पीड और वेलोसिटी की बात हो रही है, तो अब स्पीड और वेलोसिटी पे आज डिस्कशन होना है। स्पीड का आप लोगों ने सबने फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए बैक कैमरे से आपको पढ़ा रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले यहीं से यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ को मीटर में, और टाइम मतलब सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड m/s। फिर डायमेंशनल फार्मूला, तो ये लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ये l, टाइम क्या ये t, और इस t को आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा l, और ये t पर पावर -1। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी कोई क्वांटिटी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाई जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। अब इसको एक साथ मिला के लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा LT-1। तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, मीटर पर सेकंड यूनिट। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। और स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर टाइम को 1 सेकेंड मान लें, टाइम दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, टाइम को 1 सेकेंड मान लें। देखिए इफ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तब ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, यानी यूनिट टाइम में
जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है वही इसकी स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एक बार फिर से सुनिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज स्पीड। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है और LT-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब आपको समझाते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में कॉपी में लिखिए पहला हेडिंग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नोट्स तो मैं भेज दूंगा लेकिन अभी पढ़ाने के लिए लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द equal distances are traveled, if the equal distances are traveled in equal time, if the equal distances are traveled in equal time, then this speed is known as uniform speed. Then this speed is known as uniform speed. अब इसको समझिए जरा कि क्या मतलब है कहने का। ये देखिए बैक कैमरे से ये एक लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये O से स्टार्ट है, ये O से B और ये C लास्ट में A। ये पहले 3 आवर हैं, ये बीच के 3 आवर हैं और ये लास्ट के 3 आवर। हर 3 घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। देखिए हर 3 घंटे में 5 किलोमीटर, हर 3 घंटे में, तो ये स्पीड हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा होता कि पहले 3 घंटे में 5, दूसरे में 3 और अंतिम में 7, तो यहाँ अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है ना, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन हो गई यूनिफॉर्म की, इफ इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर डिस्टेंस अलग अलग हो तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे 3 घंटे में अगर हर 3 घंटे में 5-5 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। तो ये दो आपको क्लियर होने चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगला जो है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहाँ होती है? जहां भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है वहां एवरेज स्पीड होती है। मीन्स ये है कि एवरेज स्पीड इज रिलेटेड विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है तो वहां पे एवरेज स्पीड वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पे एवरेज स्पीड है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप बस्ती से श्री अयोध्या जी गए, आप 40 किलोमीटर पर आवर से गए और लौटते समय आप 60 किलोमीटर पर आवर से आए, तो यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड है, क्योंकि जाते समय दूसरी स्पीड थी, आते समय दूसरी स्पीड है। तो फिर से क्लियर कर लीजिए कि एवरेज स्पीड जो है वो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिफाइंड है, उसका यूनिफॉर्म मोशन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये होती क्या है एवरेज स्पीड? देखिए एवरेज स्पीड के पहले फार्मूले समझें। एवरेज स्पीड जो है वो है टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। यानी आपने यात्रा करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और यात्रा करने में कितना टाइम लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कहलाता है एवरेज स्पीड। और चौथी जो स्पीड होती है, चौथी जो स्पीड है, एक मिनट बच्चों, फ्रंट कैमरा कर लें।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी आपने लिखा व्हाट इज द मीनिंग? इंस्टेंटेनियस स्पीड, प्लीज एनी वन ऑफ यू। सर आप क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। मैंने ये पूछा है मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। बता। हाँ बताइए आराधना यादव। The speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous speed. अपनी बड़ी बहन के नोट्स पे बोल रही है? बड़ी बहन का Yes, नोट्स sir. लेके बैठी हो क्या बगल में? No, अपनी sir. बड़ी सिस्टर का नोट्स लेके बैठे हो ना का? No, sir. क्यों? अच्छा, तब बहुत अच्छा बताया कि Sir, पिछले साल के बहुत नोट्स में पहले सारे। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, बधाइयाँ हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ये होता है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब से आप स्कूल से आपको चले गोरखपुर लेते हैं बस से, तो किस रास्ते से बस है वो सही है, आप पोजीशन से गए और सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। यस सर। चलिए ये नहीं आपकी बिल्कुल भी क्लियर है आपकी है। अब उसका क्या करेगा? अब यहाँ तो देखिए फुल नेटवर्क दिखा रहा है, पूरा सारी चीजें हैं। एक मिनट थोड़ा सा अपना चेक कर लें सिस्टम भी। एक मिनट रुकिए, सिस्टम चेक कर लें, साउंड भी ऑन है पूरा। हाँ सर, आवाज आ रही है? अभी आ रही है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब वही थोड़ा सा नेटवर्क है ना, देखिए हवा का झोंका है नेटवर्क, कभी सही है कहीं गलत है कहीं कुछ है, तो इसीलिए नोट्स भेज दिए जाते हैं। तो जैसे हाँ मैं बात कर रहा कि आपको अपने स्कूल से गोरखपुर टूर ले जाया जा रहा है, रास्ते में कभी बस वाला धीरे चलाएगा, बस वाला तेज चलाएगा, जहाँ ट्रैफिक आ जाएगा वहां बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चलेगी। तो आपने सुबह 7:30 बजे मोशन स्टार्ट किया अपना यहाँ से और आप 9:30 बजे गोरखपुर पहुंच रहे हैं। आपसे पूछा जाए 9:15 बजे कितनी स्पीड थी, तो आप बस का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर में जो स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर होता है, उस पे जो पॉइंट स्केल रीडिंग आ रही है वही बोल दीजिएगा। तो किसी भी मोशन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब अगला हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखिए एक बार मैं स्क्रीन बड़ी कर लूं थोड़ी सी। हाँ, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ डेफिनेशन पहले इफ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम को 1 सेकेंड मान लें तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन हुई इफ या वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इफ टाइम इज 1 सेकेंड। सिंपल डेफिनेशन फार्मूले पे, या द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड,
तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशनल फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ है, टाइम के लिए t है, ये ऊपर जाएगा तो ये उसी तरह से LT-1। तो यही मैंने आपको बताया था कि फार्मूले से नहीं पता चलता। ये फिर से कर दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा LT-1। तो स्पीड का भी यही फार्मूला आया था, LT-1 डायमेंशनल फार्मूला, और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला यही आ रहा है, LT-1। तो ये क्लियर नहीं हो पाता डायमेंशनल फार्मूले से कि हमारी वेलोसिटी, सॉरी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। आपको मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये है। और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब उसी तरीके से देखिए, सेम जैसे स्पीड 4 तरह की होती है, उसी तरह से वेलोसिटी भी 4 तरह की होती है। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही डेफिनेशन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम। तीसरा हुआ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और चौथा हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये सारी चीजें हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी में अगर कोई कंफ्यूजन हो, वैसे 9th में भी आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, प्लीज पूछिए। बताइए आप लोग। एक मिनट, क्या सोनी चौधरी फिर से बोलो। सर एवरेज वेलोसिटी एक बार फिर से बता दीजिए। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक चीज याद कर लीजिए, स्पीड तो उसी के बिल्कुल वेलोसिटी चलती है, वेलोसिटी अगर याद कर लिया तो उसी के पैरेलल बिल्कुल स्पीड चलती है। और कुछ समस्या किसी बालिका को? नोट सर इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दीजिए। इंस्टेंटेनियस, इसे हिंदी में बोला जाता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम आपका मोशन हो रहा है, उस मोशन में किसी टाइम पे, जैसे यहां से मैं मोटरसाइकिल चलाना शुरू करूं तो अभी 11:10 हो रहे हैं, तो मेरी वेलोसिटी 11:15 पे कितनी होगी, 11:20 पे कितनी होगी, 11:25 पे कितनी होगी, ये बताने के लिए मुझे अपने मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर देखना पड़ेगा। वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एनी मोर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, जल्दी हाँ पूछ लीजिए, नहीं तो कहते हैं सर टाइम नहीं देते। सौम्या मिश्रा बताइए, आपको समझ में आ रहा है? आप कहाँ इस समय, सिद्धार्थ नगर में हैं? यस सर। स्वाति तिवारी, आपको समझ में आ रहा है? दीप शिखा आप बताइए। अंतिमा यादव, आज पहले दिन क्लास में हो क्या बेटा? अंतिमा यादव, अंतिम, अच्छा ये कौन स्टूडेंट है जिसने लिखा हुआ है 623187? कौन है ये? प्लीज नेम योरसेल्फ। अपना नाम लिखा करिए क्लास में, मोबाइल नंबर, कोई नंबर लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए प्रियांशी मिश्रा, आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। चलिए अगली जो हेडिंग हो एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? बताइए आप, कोई बताएगा एक्सेलरेशन क्या है? The rate of change of velocity in unit time. वेरी गुड,
यूनिट टाइम क्यों कह रही हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लिखिए सब लोग कॉपी पे। इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time। ये देखिए, ये इसे हम इसको हम A से डिनोट करते हैं। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा V और ये डेल्टा T। अब देखिए, अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ तो ये एक्सेलरेशन ही बोलता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो गया तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। RETARDATION। अब इसकी देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड और नीचे भी टाइम है तो सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके डायमेंशनल फार्मूला आप लोग घर पे निकालिएगा, बल्कि होमवर्क भी लिख लीजिए। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। Find the dimensional formula of acceleration. If acceleration is positive, यानी change in velocity is positive, then it will be acceleration. If change in velocity is negative, then it will be retardation. हाँ पुष्पिका पटेल, आप माइक ऑन करिए। और आपको ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्लियर हो गया? यस सर। सर डी एक्सेलरेशन क्या होता है? वही जो बता रहे हैं, रिटार्डेशन को ही डी एक्सेलरेशन कहते हैं। चाहे आप डी एक्सेलरेशन कहिए तो ठीक है, चाहे आप रिटार्डेशन कहिए तो ठीक है। और कोई दिक्कत? ये श्रेया पाल, आप बताइए। हेलो। यस सर। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। अच्छा, तुम नई स्टूडेंट हो कि पुराने स्टूडेंट हो? सर ओल्ड स्टूडेंट। अच्छा, गुरु दक्षिणा जमा हो गई है? नो भी नहीं हुई है। बायो लिया कि मैथ लिया है? सर बायो। बायो लिया है तो अविनाश सर को जमा कर दो। कहाँ घर है आपका? घर कहाँ पर है बेटा? सर बस्ती रोड। सर बस्ती में रोडवेज। अच्छा सर रोडवेज। अच्छा ठीक। तो 4 सूचनाएं थी, वो आपको ध्यान है। कल अटेंडेंस होगी 9:30 से 9:50 तक। अटेंडेंस देना अनिवार्य है। एडमिशन जल्दी करा लीजिए। गुरु दक्षिणा का है और आपका मैंने टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है। टर्म 1 में पूरा एनसीईआरटी का पार्ट 1 है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे बता चुके हैं। फिर भी अगर कोई दुविधा होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज इतना ही। आज आपको पढ़ाया क्या? स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अभी मैं पूरे चैप्टर की आपको फाइल भेज दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। नोट लिखते रहिए देखिए, और उस नोट में अगर जो कुछ भी लाइन या जो कुछ भी फार्मूला या कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो वो पूछ लीजिएगा। अब आपकी अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी